हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है आलस्य। आलस्य के विषय में हम सभी जानते हैं। आलस्य इंसान का वो शत्रु है। जैसे पैदा होने के बाद पंडित जी आते हैं, कुंडली नक्षत्र ग्रह देखते हैं, तो हमारे नक्षत्र में लिखा होता है कि मैं राजा बनूंगा। पंडित जी ने बताया कब? जब हम पैदा हुए, जो 1 महीने के अंदर रस्म होता है, नामकरण वगैरह, हवन आदि। तो पंडित जी बताया कि भाई इसके तो भाई नक्षत्र में है कि ये तो राजकुमारी बनेगी, ये राजकुमार बनेगा या राजा बनेगा। तो आलस वो महाविनाशक व्यवहार है व्यक्ति के, हर व्यक्ति में होता है, थोड़ा ज़्यादा कम, कि उसके पूरे जीवन के लक्ष्य को खा जाता है, उसके आने वाले भाग्य को खा जाता है, और एकदम इंसान एक निरीह जानवर, कीड़ा बनकर रह जाता है। जीवन भर अपने भाग्य को दोष देता रहता है कि हमने अगर आलस नहीं किया होता तो वैसा बनते, हम भी आईएएस बन जाते, डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते। वो गिल्ट फीलिंग में चला जाता है। और ये एवरीडे आपके हर एक्टिविटी में, जैसे आप अगर खाना बना रहे हैं तो खाना में थोड़ा नमक कम पड़े, कोई बात नहीं, ज़्यादा पड़ेगा कोई नहीं, अच्छा एक मसाला कम है, कोई बात नहीं। अब आपने ऐसा कर दिया, लेकिन जब जो खाएगा उसे जो है लगे आज कुछ कमी रहेगी। अब आपने टाइम डिवोट किया, जो भी आधा घंटा 1 घंटा कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, रिजल्ट आपके नेगेटिव हो गया। एक प्रमाण पत्र आपको मिल गया। उसके बाद आपको मान लो बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाना है, तैयार करना है, उसमें आपने बच्चों का कोई भी एक चीज़ बैग में नहीं डाला, अरे कोई बात नहीं, फ्रूट नहीं डाला, खाना डाला तो फ्रूट नहीं डाला। अब उसका डे बाई डे जो डिटेरियोरेशन होगा, कमी आएगी बच्चे के पर्सनालिटी में, खून में या किसी चीज़ में, वो एक दिन वो काउंट होगा। जो आपने आलस किया कि उसके खाने के लंच बॉक्स में फ्रूट नहीं डाला, या कई बार ऐसा होता है कि आलस होता है कुछ भी नहीं डाला, 5 रुपये डाल दिया, वो बाजार से खरीद लेना आलस के कारण। और वो 5 रुपये आपके लिए कितना नुकसानदेही होगा। अगर फूड पॉइजनिंग हो गया तो हो सकता है बच्चा भी हाथ से निकल जाए। वहाँ पे आलस। अब जहाँ पे हम लोग ड्यूटी करते हैं, हम सभी कहीं न कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ड्यूटी के लिए एक पैरामीटर गाइडलाइन बनाया गया। कहीं भी वर्ल्ड में कोई भी, हमारी जो एसी काम कर रही है, पंखे काम करते हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन है, एक प्रिंसिपल है, एक मेथड है, एक टेक्निक है। अगर वो उसमें अप्लाई नहीं होता तो वो एसी ठंडा हवा नहीं देगा, पंखा हवा नहीं देगा, मोटर गाड़ी जिसमें हम लोग बैठ के चलते हैं वो न आगे जाएगी न पीछे जाएगी। अगर कहीं एक अपना प्रिंसिपल उसमें से डिस्कनेक्ट होता है, टेक्निक काम करना बंद करती है, मैकेनिकल सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तो इस तरह। तो आलस्य में क्या होता है कि हम लोग कई बार, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम आज डिस्कस कर रहे थे, जैसे कल हमने गाड़ी उठाई, हमने हवा नहीं चेक किया। अब हवा नहीं चेक किया, गाड़ी लेफ्ट साइड उनको खींच रही थी, लेकिन हमने आलस से बस बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। बाद में क्या हुआ कि जब गाड़ी हम लोग खड़ी होकर के फिर शाम को चलने का टाइम है, तो हमको किसी ने सूचित किया कि सर आपकी गाड़ी पंचर है। अब पंचर है तो एक टेंशन हो गया ना कि अब बनाने वाले को खोजो, बुलाओ, आएगा नहीं आएगा। ऐसा किया भी गया, वो नहीं आया। अब गाड़ी में एक आलस के कारण हमारा 1-1.5 घंटा वेस्ट हो गया, और बदले में 400 रुपया अलग से गिफ्ट के रूप में लग गया। वो बोला कि सर इसमें 5 पंचर है, इसमें ट्यूब लगेगा। तो वो मेरा व्यक्तिगत आलस्य था कि जो हमें, अगर हम हवा भर के चलते तो जो 1.5-2 घंटे फालतू गया वो बच जाता, और 400 रुपये वो भी बच जाते। एक ट्यूब की कीमत 400 रुपये। तो इस तरीके से डे टू डे हम लोग जहाँ भी काम करते हैं, जैसे आपको जितने रजिस्टर
मेंटेन करने हैं, जो भी चीज़ें देखी उसकी क्वालिटी देखनी है, दीमक घून कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। अगर इसमें आपने आलस किया, पैकेट खोल के देखा नहीं, और उसी दरमियान क्रॉस चेकिंग के लिए DCPCR आ गई, उसी DO साहब आ गई, हेडक्वार्टर की टीम आ गई। अब वो आलस से देखो कहाँ पे जाके आपको कितना बड़ा आघात करेगी। हो सकता है कि भाई ये इसके लिए सूटेबल नहीं है, इसकी सेवा समाप्त कर दी जाए, यहाँ तक नौबत आ सकती है। और बच्चों के फील्ड में देखें तो जो बच्चे अमूमन माँ बाप भी उसमें सहयोग करते हैं, मम्मी आज बस नहीं, आज बस मम्मी आज इतने नहीं पढ़ूंगा, रिजल्ट होता है हम मोह माया बस कह देते हैं ठीक है बेटा कोई बात नहीं, कल कर लेना, प्रॉमिस भी करा लेते हैं, प्रॉमिस कल कर लेंगे कोई बात नहीं। और उसका ये एक निर्णय जो आलस के कारण बच्चे का, उसने आपने भी कोऑपरेट कर दिया। अब उसकी कुंडली में तो पंडित जी बताए थे उसे राजा बनना था, बड़े खुश हुए थे जब कुंडली हमने देखा कि भाई हमारे बेटे का तो योग है कि राजा बनेगा। अब उसको प्रजा बनने के क्षेत्र में पहला कदम हमने रख दिया। जितना बार बच्चे का हम उसके आलस से करने में हम सपोर्ट करेंगे, अब बच्चा आलस करेगा, दो तरीके से हो गया। उधर एक और प्रेशर आएगा बच्चे को कि टीचर उसके लिए उसको पनिश करेगा, एक उसको आघात वो भी लगेगा कि काश मम्मी मेरे को डांट देती, ये वाला होमवर्क कंप्लीट करके गए होते तो हमें जो है इस तरह टीचर का सामना नहीं करना पड़ता या छड़ी नहीं खानी पड़ती। रिजल्ट बच्चा का ग्राफ नीचे आ रहा है, जो उसी के समकक्ष बच्चा बैठा हुआ है उसकी पढ़ने लिखने की गति और जो हमारा बच्चा है वो ऊपर जा रहा है, हमारा बच्चा ग्राफ नीचे आ रहा है। और उसमें बड़ा बेसिक चीज़ है, जब हम काम को छोड़ते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है, एक नहीं कि एक ही काम इकट्ठा हुआ। अब देखिए उसके एक तो आघात लगेगा, टीचर मारेगी, और उसका काम जो पीछे से लोड हो रहा है कि परसों का भी काम बाकी रह गया, वो एक अलग उसको मानसिक तनाव दबाव में डालता जाएगा, जो बच्चा डिप्रेस हो जाएगा। अब उसके काम, जब बच्चा डिप्रेस हो गया, मानसिक रोगी बच्चा ऐसे ही बनता है, मानसिक विकारों से अगर ग्रस्त हो गया तब सीधा उसके यादाश्त जो मेन है स्टूडेंट पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेमोरी, उसके यादाश्त पर सीधा फर्क पड़ेगा। दिन भर रटेगा, अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो कहाँ गुजर रहा है, उसकी जो मेमोरी कहाँ किस चीज़ से भरी पड़ी है, गिल्ट से भरी पड़ी है, तनाव से, दबाव से, काम के बोझ से, और किस कारण, उसके आलस के कारण। और उसके आलस में हम पेरेंट्स ने भी सहयोग कर दिया। तो वही बच्चा जिसका डायमंड ये फ्यूचर था कि ये राजकुमार, राजा या बहुत बड़ा IAS बनेगा, उसका पलायन या उसकी जो ग्राफ है नीचे की तरफ जा रही है। और ये आलस किसी भी क्षेत्र में, अभी आप इस समय जो समाज बच्चे, कल एक सब्जेक्ट आया कि पूरा समाज नेगेटिविटी से भरा है, उसके पीछे आलस का बहुत बड़ा रोल है। जितना बार हम आलस करेंगे हमारा काम पेंडिंग होगा, सास ससुर बहू बेटा बाप भाई, कहीं न कहीं हमारा बॉस, कहीं न कहीं ये सब का ताना मिलेगा। और उस ताना को हम क्या करते हैं, जिस जगह मेमोरी, जिस जगह हमें अच्छी बातों का संग्रह करना है उसमें वो इकट्ठा होता है, अमृत के जगह हमारा जहर इकट्ठा हो रहा है। क्यों? आलस के कारण। और हम इस तरीके से अपने जो हमारा भाग्य उदय की बात करते हैं, जो हम आगे तरक्की की बात करते हैं, जो एक अच्छा लक्ष्य कि जिसमें हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें, बेसिक चीज़ें हमारी फुलफिल हों, रोटी कपड़ा मकान के साथ, और जो आज के समय की चीज़ें हैं बेसिक, वो हमारी फुलफिल हों, नहीं होती हैं, तो उसके पीछे आपके साथ जो लोग हैं, आप जो आपको नेगेटिव सपोर्ट दे रहे हैं, वो
और जो नेगेटिव सपोर्ट पे एक्ट कर रहे हैं वो, ये सब कारण हैं। और इसीलिए जितनी बार ये सब चीज़ें, तो हमारे सोच का जो हमारी जो सोचने की तरीका है उसमें सकारात्मक खत्म होता जाएगा, नकारात्मक आता जाएगा, नेगेटिविटी हमारी बढ़ती जाएगी। और नेगेटिविटी अगर एक बार नकारात्मक सोच आप पे हावी हो जाती है तो पूरा जीवन कम पड़ जाता है उसे पॉजिटिव करने के लिए। पूरा जीवन आप मानसिक विकार का पूरे, आप लोग तो कई लोग बहुत एडवांस स्टडी से जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं पूरे विश्व का डेटा कलेक्ट करके आज पूरा मानसिक विकार से पूरा विश्व भरा पड़ा हुआ है, नेगेटिविटी से पूरा विश्व भरा पड़ा हुआ है। ये जो आतंकवाद की समस्या के देख रहे हैं कहीं की वर्ल्ड की, वो सब नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। इसे उसके एग्जाम्पल है। और इस कारण से समाज जो प्रगति का जो सुधार का गति है वो कम पड़ जाता है। जो हमारे बीच में जो समाज सुधारक चिंतक जो सकारात्मक सोच रखते हैं उनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। पहले क्या होता था कि 100 में से 15 आदमी सकारात्मक सोच समाज को उठाने के बाद और समाज को मजबूत करने के बाद, समाज को परिवर्तन सुधारवादी करना चाहता था, वो 100 में से 15 हुआ करते थे। आज वो डाटा 1 लाख में से भी 15 नहीं है, 1 लाख जनसंख्या में से भी 15 नहीं है। ये कारण है कि जो चाहे समाज हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हम कहीं भी हो, किसी भी जॉब स्पॉट पे काम कर रहे हैं, वहाँ नेगेटिविटी थॉट विचारधारा के लोगों का मतलब संख्या बढ़ रही है। छोटी छोटी बातों में कलेश, मैं मेरा तेरी, क्योंकि ये एक्सक्यूज बहुत देता है, आलस सफाई बहुत देता है। अरे मैं तो ठीक थी, हमारा सर ही गलत था, मैं तो ठीक थी, अपने को हमेशा जस्टिफाई करेगा। और ये इसको कहते हैं हमारी भाषा में डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जैसे हमें जहाँ कुछ सुरक्षित करने का महसूस हुआ, बारिश हुई, हमने छाता खींच लिया, दैट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म। कि बारिश हो रही है और बारिश में हम बच भी गए, तो डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन अगर वही चीज हम छाता कंटिन्यू खींच के रखे तो लोग हमें क्या कहेंगे, हम बीमार हैं, क्योंकि अति हो गई उसकी, बारिश की जरूरत नहीं है। जाड़े में हम लगा लें, गर्मी में लगाएं तो कुछ जस्टिफाई भी होता है, जाड़े में लगा लें, बगैर बारिश में लगा लें छाता, तो हमें सब लोग बीमारी समझें। तो जब हम डिफेंस का इस तरह का हल ढूंढ लेते हैं, अपने पर्सनालिटी में इस तरह की विकसित कर लेते हैं आइडिया, वो हमको डिस्ट्रॉय कर देता है। कहाँ पे? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, हर जगह से धराशायी कर देता है। और यही 4-5 स्तंभ हैं जो कि अगर ये स्तंभ मजबूत हैं तो हम कुछ भी टारगेट हासिल कर सकते हैं। वही समय, वही उम्र सबको मिला है, वही बुद्धिया। अगर आप सभी कोई भी हम डायरेक्शन देते हैं, कोई आदेश करते हैं, अगर आप एक्ट करते हो, उस पर रिस्पॉन्स करते हो, दैट मीन्स आप नॉर्मल हो। नॉर्मल हो तो वही चीज वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट में, इंजीनियर में, हीरो में, हीरोइन में वही चीज है। बस उन्होंने अपने समय चीजों को जिंदा रखा, वो आलस्य पे काम किया, आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिसकी वजह से आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। तो आलस्य इतना बड़ा हम सभी का शत्रु है, किसी का भी सगा नहीं है, ये किसी का भी सगा नहीं है। जो भी लोग आलस को पोषित करते हैं, पालते हैं, पंडित जी ने बताया था कि राजा बनेगा, रानी बनेगी, और वो गंदी नाली का कीड़ा बन जाता है। तो आलस पर आज हमारी अपने शब्द को यहीं विराम देते हैं। मुझे लगा कि आप लोग समझ लिए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।